तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक इंडियन यूट्यूबर के बारे में जो कि एलिजिडली यहां पर रहकर पाकिस्तान के लिए स्पाई बनी हुई थी। यस गाइस, एक ट्रैवल यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, उनको अरेस्ट कर लिया गया है फॉर एलिजिडली स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रैवल विद जो। इट हैज ओवर 380K सब्सक्राइबर्स एंड गेस व्हाट, उनको एंड 6 अदर लोगों को अभी अरेस्ट कर लिया गया है जिनका एलिजिडली कनेक्शंस था विद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स एंड वो उनको हेल्प करते थे स्पाई करने में। रिपोर्टेडली ज्योति इस टास्क के लिए सेलेक्ट हुई थी 2023 में एंड इन वन ऑफ हर ट्रिप्स वो पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफर से भी मिली थी एंड शी स्टेड इन टच विद हिम। उस पाकिस्तानी नेशनल का नाम है दानिश, जो कि फर्दर ज्योति को इंट्रोड्यूस किए टू पाकिस्तान इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट्स। रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि ज्योति को टास्क असाइन किया गया था पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करने का थ्रू हर कंटेंट एंड ऑल्सो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी शेयर करती थी अपने सोशल मीडिया के थ्रू। भाई सीरियसली, आप अगर उनके यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम को खोलोगे तो पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट वो पोस्ट की हुई है। इनफैक्ट काइंड ऑफ वो खुद को ही एक्सपोज कर दी थी अपने 1 साल पुराने व्लॉग में, जहां पर आप लोग देख सकते हो ये जो पर्सन है दिस इज दैट दानिश ओनली, जो कि पाकिस्तानी नेशनल है। एंड गेस व्हाट, ये सब चीजों को 1 साल पहले ही एक पर्सन ने प्रेडिक्ट कर लिया था काइंड ऑफ। वो इंडियन एजेंसीज को टैग करके ज्योति के बारे में अवेयर करने की कोशिश किए थे। ये पाकिस्तानी एम्बेसी पाकिस्तान विजिट करते रहती है एंड फिर कश्मीर भी अभी जा रही है, तो शायद से इनका कुछ लिंक हो सकता है। अब ज्योति के फादर तो बोल रहे हैं कि शी हैज डन नथिंग रॉन्ग। उन्होंने कहा कि मैंने ज्योति से बात किया एंड वो क्लेम कर रही है कि उनको फॉल्सली फंसाया जा रहा है। वो बोल रही है कि मुझे पाकिस्तान विजिट करने का ऑफिशियल परमिशन मिला था एंड हाँ, मैं वहां पर किसी के साथ रही थी एंड कम्युनिकेट भी की थी, बट वो उनको इतने अच्छे से नहीं जानती थी। अब इस कंट्रोवर्सी के दौरान कुछ और यूट्यूबर्स का भी नाम उठ रहा है, जैसे कि ज्योति एक फोटो पोस्ट की थी यात्री डॉक्टर के साथ, जो कि एक बहुत ही बड़े ट्रैवल व्लॉगर है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं इनके ऊपर भी सवाल उठाने लगे लोग कि भाई आप भी पाकिस्तानी स्पाई हो। तो वो जवाब देते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये कहे, पता नहीं कितने लोगों ने भेज दिया, लोग कमेंट कर रहे वीडियो में भाई तूने भी पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन दी, ये दिया है। क्योंकि कुछ यूट्यूबर अरेस्ट हुए हैं हरियाणा में, तो लोग लिख रहे हैं भाई यात्री डॉक्टर भी गया था, नवदीप भी गया था, मनोज भैया भी गए थे। तो जिस दिन मैं इंडिया एंटर करूंगा ना भाई, पासपोर्ट स्कैन करते ही मेरा वैसे ही लोगों को पता चल जाएगा मैं इंडिया आ चुका हूँ, वहां की पुलिस को पता चल जाएगा, जो भी CBI CI जो भी है सबको पता चल जाएगा, ठीक है। और मेरे खिलाफ एक भी सबूत होना, एक भी मतलब थोड़ा सा भी सबूत हो कि मैंने अपने देश इंडिया के साथ सिक्योरिटी ब्रीच में पाकिस्तान की मदद करी या फिर कुछ भी करा है, एस्पियोनाज जो कह रहे हो ना, एस्पियोनाज का मतलब भी पता होना चाहिए, कुछ भी करा है भाई, मेरे को वहीं से उठा के एयरपोर्ट से जेल में पटक देना, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बट यार टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली एडमिट कर दिया कि इंडिया उनके एयर बेसिस को स्ट्राइक किए थे। यस गाइस, इतने टाइम से पाकिस्तानी इस डिल्यूजन में रह रहे हैं कि भाई कुछ किया ही नहीं है इंडिया ने। वेल, अब उनके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली एडमिट कर दिया। शहबाज शरीफ अपने स्पीच में बात किए अबाउट द नाइट ऑफ May 9th एंड May 10th, ये कैसे रात के 2:30 बजे उनको जनरल आसिम मुनीर कॉल करके बोले थे कि भाई इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया है, जो कि हमारे नूर खान एयर बेस एंड सेवरल अदर लोकेशंस को भी हिट किया है। तो जो पाकिस्तानीज भी बोल रहे थे कि भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इंडिया ने कुछ किया नहीं है, देख लो भाई तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने एडमिट कर दिया है। वीडियो भी देखना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक बहुत बड़े यूट्यूबर के बारे में जो कि यूट्यूब को क्विट कर दिए ओवर प्राइवेसी कंसर्न्स। यस गाइस, एक OG यूट्यूबर है आउटडोर बॉयज, इनके 15 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। कल वो अचानक से एक वीडियो अपलोड किया विद द टाइटल गुड बाय। यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई वो यूट्यूब को काइंड ऑफ अब क्विट कर रहे हैं एंड इसके पीछे मेन रीजन है उनका प्राइवेसी कंसर्न्स। लास्ट 1 साल में उनका यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है एंड तब से लोग उनको बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज करने लगे एंड वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो वही उन्होंने बताया कि वो एंड उनकी वाइफ बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है कि भाई बाद में जाकर अगर इसी स्पीड से यूट्यूब चैनल उनका ग्रो होते रहा तो भाई उनके फैमिली नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे एंड वो ये नहीं चाहते एंड इसीलिए कुछ वीडियोस और वो पोस्ट करेंगे एंड उसके बाद ही विल क्विट। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले मिस्ट्री बिहाइंड द वायरल इमोजी ट्रेंड के बारे में। तो गाइस, यूट्यूब प्लेटफॉर्म ने शायद से आपने ऐसे कमेंट्स बहुत देखे होंगे भाई, लास्ट कपल ऑफ डेज से इस इमोजी को लोग स्पैम किए जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में। बट इसके पीछे स्टोरी क्या है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले एक यूट्यूबर है H1T1, उन्होंने नोटिस किया कि ये जो इमोजी है इट्स द लीस्ट यूज्ड इमोजी, तो वो इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं एंड वो अपने वीडियो में इसके बारे में बात करते हुए ये कहे, This is the least used emoji in the world. It's an aerial tramway emoji, which kind of makes sense as to why it's the least used emoji in the world. Anyways, we're gonna change that and I need your help. I came up with a plan where we can make this emoji one of the most used emojis, at least on YouTube, and it's pretty simple. Instead of using laughing emojis from now on,
replace it with this. And if someone doesn't know why you're doing it, don't tell them. Let's just confuse every person who hasn't seen this video. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी एक न्यू यूट्यूबर को एडवाइस दिए एंड दैट इज गोइंग वायरल। बेसिकली एक यंग न्यू क्रिएटर है DS एजुकेशन, वो ध्रुव राठी स्टाइल में वीडियोस बना रहे हैं। थंबनेल के थ्रू आप लोग समझ ही सकते हो एंड लिटरली इंट्रो भी सेम है, नमस्कार दोस्तों जैसे ध्रुव करते हैं वैसे ही वो अपने वीडियो में भी इंट्रो डाले। स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग स्टाइल सब कुछ सिमिलर है। इसीलिए ध्रुव राठी उनके एक वीडियो में एडवाइस दिए कमेंट सेक्शन में, आप में पोटेंशियल है, अपने वीडियोस खुद से बनाओ, ऐसे मेरे वीडियोस कॉपी मत करो, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, गुड लक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली एंड राहुल वैद्य के बारे में। तो क्या विराट कोहली एंड राहुल वैद्य का कंट्रोवर्सी सॉर्ट आउट हो गया है? वेल गाइस, ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था जब अपेरेंटली विराट कोहली ने राहुल को इंस्टाग्राम में ब्लॉक कर दिया था। वेल अब राहुल क्लेम किया अपने स्टोरीज में कि विराट ने उन्हें अनब्लॉक कर दिया है। तो अब वो अपने स्टोरीज में पोस्ट किए उनके लिए, थैंक्स विराट कोहली फॉर अनब्लॉकिंग मी, यू आर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन क्रिकेट हैज एवर सीन एंड आप इंडिया के गर्व हो, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। एंड टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, तो उनके कपल ऑफ फैंस को अरेस्ट कर लिया गया। यस गाइस, बेसिकली कल IPL में KKR वर्सेस RCB का मैच था एंड विराट कोहली भी इसको खेलने वाले थे। तो इससे पहले उनके दो फैंस ने एक वीडियो पोस्ट कर दिया था ओपनली कि भाई हम लोग पिच इन्वेड करके विराट कोहली से जाकर मिलेंगे। अब ये वीडियो मैच होने से पहले बेंगलुरु पुलिस तक पहुंच गया एंड ऑफ कोर्स ये सब करना अलाउड नहीं होता है, तो दे गॉट अरेस्टेड। तो बेंगलुरु पुलिस ने फिर एक वीडियो पोस्ट किया बिफोर एंड आफ्टर का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नीरज चोपड़ा के बारे में। तो नीरज चोपड़ा फिर से हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दिए। यस गाइस, कल दोहा डायमंड लीग में फाइनली वो 90 मीटर मार्क को ब्रीच कर ही लिए। वो अपना पर्सनल रिकॉर्ड तो ब्रेक कर ही दिए बट नेशनल रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिए। 90.23 मीटर्स का थ्रो उन्होंने किया, जिसके बाद ही फिनिश सेकंड, क्योंकि एक और एथलीट है हुलियन वेबर, वो 91 मीटर प्लस थ्रो किए थे। एंड गेस व्हाट, हुलियन वेबर इस चीज को महीनों पहले ही प्रेडिक्ट किए थे। वो नीरज चोपड़ा के एक पोस्ट में बहुत पहले कमेंट किए थे, सच अ ग्रेट सीजन ब्रो, नेक्स्ट ईयर 90 मीटर विल बी इजी फॉर अस। एंड या गेस व्हाट, अब सेम टूर्नामेंट में दोनों 90 मीटर प्लस थ्रोस किए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एजाज खान के बारे में। तो एजाज खान इज इन सम ह्यूज ट्रबल नाउ। यस गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को उनके केस के बारे में बताया था। उसी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है कि वो एक मुंबई कोर्ट में गए थे एंटिसिपेटरी बेल के लिए, जिससे रिजेक्ट कर दिया गया। यस, कोर्ट ने उन्हें एंटिसिपेटरी बेल देने से रिफ्यूज कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हेरा फेरी 3 के बारे में। तो क्या एक्टर परेश रावल हेरा फेरी 3 मूवी को क्विट कर दिए हैं? वेल गाइस, ये लेजेंडरी ट्रियो को देखने के लिए लोग कितना टाइम से वेट कर रहे हैं आप लोग को पता ही होगा। बट अब ये फ्रेंचाइजी से रिलेटेड बहुत ही बैड न्यूज आया कि परेश रावल शायद से नहीं रहेंगे इसमें। एक सोर्स ने क्लेम किया कि कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए थे बिटवीन द मेकर्स एंड परेश रावल एंड एज अ रिजल्ट परेश रावल डिसाइड किए टू स्टेप डाउन फ्रॉम द फिल्म। लेटर जब एक पोर्टल परेश रावल को भी रीच आउट किए थे, इससे रिलेटेड सवाल पूछे, तब उन्होंने भी कंफर्म किया कि यस इट्स अ फैक्ट। तो लोग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि भाई अब इस मूवी का क्या होगा, ये लेजेंडरी ट्रियो को देखना था यार हम लोग को एक साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं करण जौहर एंड आलिया भट्ट के बारे में। तो जो लोग आलिया भट्ट को नेपो किड बोलते हैं, करण जौहर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। यस गाइस, रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान वो जवाब देते हुए कहे कि भाई जो लोग आलिया भट्ट को सिर्फ एक नेपो किड बोलते हैं, क्या आपने कभी हाईवे मूवी देखा है, उड़ता पंजाब देखा है या फिर राजी देखा है, गंगूबाई भी आपने नहीं देखा होगा, जस्ट सी हर मूवीज। एंड ये सब परफॉर्मेंसेस के बाद भी अगर आप स्टिल उन्हें खाली नेपो किड बुलाते हो, देन यू हैव गॉट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इडियोटिक पर्सन ऑन दिस प्लैनेट एंड नो वन कैन हेल्प यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक मदर के बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक वुमन जो कि सालों पहले 3 दिन की बच्ची को अडॉप्ट की थी रोड से, she got by the same child 13 years later. Yes guys, रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि ओडिशा के रोड साइड से उन्होंने अडॉप्ट किया था इस बच्ची को एंड 13 साल बाद वही लड़की हु इज अ क्लास 8 स्टूडेंट, वो अपने 2 मेल फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने ही अडॉप्टिव मदर को मार दी जान से। पुलिस के हिसाब से मोटिव इसके पीछे बताया जा रहा है कि ये जो मदर थी वो अपने अडॉप्टेड डॉटर के रिलेशनशिप विद द 2 यंग मैन को लेकर बहुत ज्यादा अपोज करती थी। एंड ऑल्सो एक और मोटिव बताया जा रहा है कि एलिजेडली शी वांटेड टू गेन द कंट्रोल ऑफ हर प्रॉपर्टी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हस्बैंड एंड वाइफ के डिस्टर्बिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को रूफ से लटका दिए अपसाइड डाउन फॉर 5 मिनट्स। यस गाइस, ये इंसिडेंट का क्लिप अभी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है। 5 मिनट तक वो वाइफ लटकी हुई थी रूफ से, चिल्ला रही थी, जिसके बाद फाइनली आसपास के लोग आए एंड उन्हें रेस्क्यू किए। पुलिस ने अभी केस रजिस्टर कर दिया है। विक्टिम के जो ब्रदर है उन्होंने सजेस्ट किया ये जो हस्बैंड थे ही वॉज वेरी टॉक्सिक, वो घर आते थे दारू पीकर एंड एलिजेडली उनकी बहन को मारते थे। तो
चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्केरी एआई स्टोरीज के बारे में। तो गाइस जब चैट जीपीटी ने प्रेडिक्ट करके बताया कि भाई आपके हस्बैंड अफेयर कर रहे हैं तो वो लिटरली जाकर डिवोर्स फाइल कर दी। यस गाइस ग्रीस से वाला स्टोरी आ रहा है ऑफ अ वुमन जो कि 12 साल से मैरिड थी विद 2 चिल्ड्रन। वहां पर एक ट्रेडिशनल बिलीफ है ऑफ कॉफी कप रीडिंग कि कॉफी पीने के बाद जो कॉफी ग्राउंड्स बच जाता है उसके शेप से प्रेडिक्शन किया जाता है। तो जब ये वुमन कॉफी ग्राउंड्स का फोटो ली एंड चैट जीपीटी में अपलोड की तब उसने बताया कि भाई आपके हस्बैंड फैंटेसाइज कर रहे हैं अबाउट अ मिस्टीरियस वुमन जिनका नाम स्टार्ट होता है विद ई। फिर वो अपने कॉफी कप का भी जब फोटो अपलोड की तब एआई ने वार्निंग दिया कि भाई हस्बैंड ऑलरेडी चीट कर रहे हैं उनके ऊपर। गेस व्हाट ये वुमन क्या की, विदाउट एनी प्रूफ्स वो डिवोर्स जाकर फाइल कर दी। पहले उनके हस्बैंड को लगा कि भाई वो मजाक कर रही है बट लिटरली 3 दिन बाद उनके लॉयर के तरफ से नोटिस भी आ गया उन्हें एंड वो बोले कि भाई उनके वाइफ के पास कुछ प्रूफ भी नहीं है। लिटरली एआई से देखकर वो ये डिवोर्स फाइल कर दिया एंड ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फार्मर सन के बारे में जो कि इंग्लैंड सिटी के मेयर बन गए। यस गाइस ये स्टोरी है राज मिश्रा का जो कि सिर्फ 6 साल पहले इंग्लैंड मूव किए थे पढ़ाई करने के लिए। एमटेक कोर्स को वो परस्यू कर रहे थे बट पढ़ते पढ़ते वो ग्रेजुअली लोकल पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गए एंड लिटरली 2 मंथ्स अगो वो लेबर पार्टी को ज्वाइन करके लोकल इलेक्शंस में कंटेस्ट किए एंड गेस व्हाट उनके सिटी ने उनको इलेक्ट कर दिया एज द काउंसिलर एंड मेयर। तो ऑफ कोर्स राज मिश्रा बहुत ज्यादा खुश थे। उनके फैमिली जो मिर्जापुर में रहते हैं इंडिया में वो भी बहुत ज्यादा खुश थे। तो लोग ये स्टोरी को सुनकर यही कमेंट कर रहे हैं कि भाई इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं भाई। एक और पर्सन लिखी ऊनो रिवर्स एंड ये भी कमेंट आया रिवर्स कॉलोनाइजेशन स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस टेलर स्विफ्ट के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप टेलर स्विफ्ट के खिलाफ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पोस्ट डाले। बेसिकली जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो खड़ी हुई थी कैंडिडेट वो थी कमला हैरिस एंड टेलर स्विफ्ट उनको सपोर्ट कर रही थी। तो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट कर दिए थे ओपनली आई हेट टेलर स्विफ्ट एंड गेस व्हाट फिर से उन्होंने कल एक और पोस्ट डाला हैज एनीवन नोटिस्ड दैट सिंस आई सेड आई हेट टेलर स्विफ्ट शी इज नो लॉन्गर हॉट। भाई यूएस के प्रेसिडेंट हो आप क्या क्या ट्वीट कर रहे हो यार। बट यार चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।